रात के सन्नाटे में आदित्य अकेले पुराने हवेली के एक कमरे में बैठा था। कमरे की इकलौती मोमबत्ती की लौ थरथरा रही थी, जैसे कोई अदृश्य सांसें उसे बुझाने को तैयार हों। हर झोंके पर परछाइयां दीवारों पर नाच उठतीं, उनकी आकृतियां अजीब तरह से विकृत हो रही थीं। अचानक लौ तेजी से टिमटिमाई और दीवारों पर अजीब लंबी चेहरा विहीन आकृतियां उभर आईं, जैसे वे किसी गुप्त सभा में शामिल हो रही हों। आदित्य ने आंखें मली, पर वे आकृतियां और गहरी घनी होती गई, मानो किसी और दुनिया से आई हों। कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा, सांसें भारी और धीमी होने लगीं। वह उठकर भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन में धंस गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। परछाइयां धीरे धीरे उस पास आती रहीं। उनके कदमों की आहट तक न थी, पर उनके होने का एहसास हर पल बढ़ता गया। मोमबत्ती की लौ अब बुझने को थी, और एक आकृति ने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां ठंडी, धुंधली और असली से परे लग रही थीं। आदित्य चीखना चाहता था, मगर आवाज गले में ही अटक गई, जैसे कोई उसे चुप करा रहा हो। जैसे ही लौ बुझी, खूब अंधेरा छा गया। आखिरी चीज जो उसने महसूस की, वो उन ठंडी उंगलियों का उसके चेहरे पर धीरे धीरे स्पर्श था, जो उसकी आत्मा को छू रही थी। सुबह कमरे में सिर्फ मोमबत्ती का जला हुआ अवशेष मिला। आदित्य कहीं नहीं था।